हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है गौरव शर्मा और जैसा कि आप सबको पता है, आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी एमपीपीएससी की केस की। और पिछले लगातार जो जैसा किया आयोग ने वैसा ही फिर से रिपीट कर दिया कि कोर्ट के द्वारा डेट को फिर एक्सटेंड कर दिया गया। और आपके पास ये 4/1/2021 है बेटा, 20 नहीं है, ये 4/1/2021 में आपके पास पहुंचा दिया है। मतलब हमारा जो पेपर जिस समय हुआ था उस समय तक इसका रिजल्ट नहीं आ पाएगा, फैसला नहीं हो पाया, ये आज प्रूफ कर दिया है कोर्ट ने। देखो, ये जो वर्डिक्ट है ये आपके मन में बहुत सारे सवाल लेके आएगा। कोर्ट ने ये जो किया है बहुत सारे सवाल आपके मन में लेके आएगा। आपके बहुत सारे सवाल हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे परेशान भी हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है ये, हम करें तो क्या करें। इसीलिए इस लेक्चर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि कुछ बातें अपन यहाँ पर क्या कर सके, डिस्कस कर सके। देखो, अपने पास 2-3 रास्ते हैं। 2-3 रास्ते का मतलब क्या है? एक पहला रास्ता तो ये है कि हम वेट करें और वेट करने के साथ में अपनी जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहें। जब हमें मौका मिलेगा तब अपनी शक्ति का प्रदर्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, करेंगे। दूसरा विकल्प हमारे पास क्या है, जो आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग आपसे बातचीत करते मिलेंगे, चलो सड़कों पर निकल चल सकते हैं, ऐसे हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। दूसरा वाला जो विकल्प है ये अभी उचित नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इतना वेट किया है, थोड़ा वेट हम लोग और कर सकते हैं, अपनी जो तैयारी अधूरी रह गई है उस तैयारी को और पूरा कर सकते हैं। दूसरा रास्ता ये है। तीसरा रास्ता ये है कि आप लोग तैयारी करना बंद कर दीजिए और किसी दूसरे विकल्प को तलाशना स्टार्ट कर दीजिए। तो तीसरे विकल्प का तो कोई एसेंस यहाँ पर है नहीं, ये तो सबसे वाहियात विकल्प है, इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। अब हो क्या सकता है, अपन इनके बारे में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। देखो, 2021 में ये डेट चली गई है। हमारे सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। दो बड़ी चुनौतियां होने का मतलब क्या है? एक तो समस्या आपके पास बेटा क्या है, 2019 वाले जो बच्चे हैं, इस 2019 वाले बच्चे जिनका ये मेंस है, ये थोड़े से ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि 2020 का जो पेपर है बेटा, इस 2020 के पेपर में कोई तकलीफ आनी नहीं है। आयोग क्या करेगा, आयोग इसी मंथ, ये जो महीना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज कर देगा और नोटिफिकेशन रिलीज कराने के बाद पेपर की डेट अनाउंस कर देगा और जैसे ही कोर्ट का फैसला आ जाएगा वैसे ही पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दुविधा में वो बच्चे होंगे जो 2019 का मेंस देने जा रहे हैं। अगर उन्हें 2020 का प्रीलिम्स पहले देखने को मिल गया तो क्या करें? ये आपकी समस्या हो सकती है और ये आपकी नैतिक समस्या है, एथिकल, ये आपके पास क्या है, प्रॉब्लम है। तो वो सारे विकल्पों पे फोकस करने की बजाय कि हमें रोड पे उतर जाना चाहिए या हमें तैयारी करना बंद कर देना चाहिए, आप अपनी तैयारी पे उतने ही कॉन्सेंट्रेट रहें। क्योंकि एक संभावना अब ये बन रही है, 2020 का नोटिफिकेशन पहले आ सकता है और 2020 का आपके पास जो पीटी है, ये पीटी बेटा आपका पहले हो जाएगा। 2020 का जो प्रीलिम्स है ये पहले हो जाएगा 2019 के मेन से। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस बार संभावनाएं ऐसी बन रही हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप परेशान ना हो, पेशेंस को ना खोएं, क्योंकि ये हमारी परीक्षा की समय अवधि है। परीक्षा का वो कठिन समय है जहां आपको पेशेंस दिखाना है। और पेशेंस दिखाना क्यों है? हमारे पास पेपर 4 है, एथिक्स है, और एथिक्स में पेशेंस आपका एक टॉपिक है कि एक लोक सेवक के अंतर्गत वो होना चाहिए, पेशेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। अभी हमारे धैर्य की परीक्षा चल रही है, आप इस परीक्षा में खरे उतरिए। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। कुछ बच्चे फाइनेंशियली परेशान हैं, कुछ बच्चे फैमिली से परेशान हैं, किसी को एज को लेकर इश्यूज हो रहे हैं, समझ सकता हूँ, तकलीफ है, पर क्या करें, ये बुरा समय है। और आपने सुना होगा कि वक्त की एक खासियत है, ये गुजर जाता है, चाहे भले वो अच्छा समय हो या बुरा समय हो। मैं खुद इस लेक्चर को लेकर इसीलिए आया हूं ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूं, थोड़ा सा आपको पढ़ाई से जोड़ सकूं। बेटा देखो, ज़्यादा समय नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि 6 महीने का समय लगेगा या 1 साल का समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने। इसके बाद प्रीलिम्स का पेपर भी होगा, मेंस का पेपर भी होगा, अगले मेंस भी होंगे, इंटरव्यू भी होंगे। हमने ज़िंदगी में इतना सारा समय निकाल दिया है, बेसिकली 25 साल, 20 साल, ऑलरेडी 30 साल का समय हम लोग निकाल चुके हैं। क्या हम 3 महीने और नहीं रुक सकते हैं? क्या हम लोग 2 महीने और नहीं रुक सकते हैं? क्या बेटा रुक सकते हैं। धैर्य का परिचय दीजिए, पेशेंस बनाए रखिए, बिगड़ना नहीं है।
जो रिदम चल रही है ना, इस रिदम को तोड़ना नहीं है। आप जिस पैटर्न पे पढ़ रहे हो उस पैटर्न पे आपको पढ़ते रहना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा सिनॉप्सिस बनाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। आप ये समझिए ये आपकी गोल्डन टाइम मिला है, इस समय का उपयोग करिए। समझ सकता हूं पेपर नहीं होते हैं तब परेशानियां आपको आती हैं। तो बेटा यहाँ पर देखो 2-3 सिचुएशन आपकी बन रही हैं, और सिचुएशन क्या है कि अब 2020 का जो पेपर है ये आपका पहले हो सकता है। परेशानियां चलती हैं लाइफ में, परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग परेशान ना हो, आपकी जो तैयारी चल रही है उस तैयारी को उसी तरीके से करते रहें। क्या संभावनाएं होंगी देखेंगे, हो सकता है इस महीने हमारा नोटिफिकेशन आ जाए, या आयोग हमें परेशान ना करना चाहे तो ये 4 तारीख को जो हियरिंग होगी इसके बाद ही कोई फैसला हमें देखने को मिले। हो सकता है अगली डेट और आपको मिल जाए। अब यहाँ पर कुछ भी पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने का टाइम और आपका खराब किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा समय आपने इन्वेस्ट कर दिया है, आपका जो पेशेंस है, इसकी परीक्षा चल रही है। बेटा इस परीक्षा में आपको फेल नहीं होना है। ऐसी हरकतें नहीं करना है कि आप रोड पे चले जाओ, इस कोविड-19 के टाइम पर धरना देना स्टार्ट कर दो। ऐसी कोई भी हरकतें आपको नहीं करनी है। बेटा आप घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का समय और लगेगा, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप सोचिए रोड पर चले जाते हैं, सड़क पर चले जाते हैं, दंगे करना स्टार्ट कर देते हैं, धरना देना स्टार्ट कर देते हैं, इससे क्या होगा? अगर कोई एक भी कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो आपकी पूरी लाइफ और पूरे फैमिली की लाइफ को क्या कर देगा? स्पॉइल कर देगा। मेरी पर्सनल व्यक्तिगत राय यही है कि आप जितनी एनर्जी के साथ, जितने कॉन्फिडेंस के साथ पहले पढ़ रहे थे उससे डबल एनर्जी लगा दीजिए, डबल कॉन्फिडेंस लेके आ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो 2 तरीके से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। एक आप मेंस की तैयारी करते रहिए और एक पीटी की तैयारी करते रहिए। साथ ही 2020 वाले बच्चों, आपको तो अब अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो मामला है 2019 वाला, ये वर्डिक्ट के बाद ही आएगा। और 2020 वाले बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि वर्डिक्ट आने से पहले हमारा पेपर कैसे हो सकता है। बेटा आयोग वैकेंसी रिलीज कर देगा, रिलीज करने के बाद पेपर कंडक्ट करा लेगा, और जैसे ही आपके पास ये जो वर्डिक्ट आएगा, इस वर्डिक्ट के आधार पर सीटों का बंटवारा कर दिया जाएगा। परेशान मत होइएगा, लास्ट में यही बोलूँगा, खुश रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। जितनी कोशिश हो सकती है उतनी कोशिश हम यहाँ से करेंगे आपको गाइड करने को, आपको पढ़ाने की। समझ सकता हूँ ये वीडियो आपको इरिटेट करते होंगे कि कोर्ट के फैसले आते हैं, हम वीडियो लेके आ जाते हैं। आने के पीछे बेटा एक ही फैक्टर है। फैक्टर क्या है? फैक्टर ये है कि आप लोग परेशान ना हो। नोटिफिकेशन 2020 वालों का बेटा इस महीने आ जाएगा। 80% चांसेस हैं, 20% अपन कुछ कह नहीं सकते हैं। तो पेशेंस बनाए रखें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें, शादियों में जाना अवॉइड करें, बर्थडे पार्टी में जाना अवॉइड करें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, सिनॉप्सिस बनाते रहें, और दोनों एग्जाम को साथ में लेके चलें। 19 वाले बच्चों, आपके सामने धर्म संकट आ गया है अब। क्यों? आपको मेंस की तैयारी भी करनी है, 2020 के प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है। तो आप इसको मैनेज करिए। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानियां हैं, आप मुझे बताते रहें। आपने स्ट्रेटजी के बारे में मेरे से बोला था, तो स्ट्रेटजी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी कि 2019 वाले बच्चे अब कैसे तैयारी करेंगे और 2020 वाले बच्चे कैसे तैयारी करेंगे। हमेशा मैं आपके साथ यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। ऐसी हरकतें नहीं करनी है जो एक सिविल सर्वेंट नहीं से उम्मीद नहीं की जा सकती। प्लीज़ पेशेंस के साथ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर